दोस्तों, क्या आप भी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 में फॉर्म भर रहे हैं? लेकिन रुकिए, कहीं आप भी टेट नंबर जोड़ने, प्रोफाइल लॉक करने, रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसी बड़ी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? अगर इनमें से एक भी गलती हुई तो आपका नाम मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकता है। आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आईडी नॉट ग्रांटेड और पोर्टल 3.0 की एक ऐसी खुफिया ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी समस्या तुरंत ठीक हो जाएगी। इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत करना। और इसके ही साथ हम बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, साथ में एमपीपीएससी में कम आवेदन होने का क्या कारण है इस बार, जबकि पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए बात करते हैं उन 4 बड़ी उलझनों की जो इस वक्त हर अतिथि शिक्षक को परेशान कर रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीटेट के नंबर जुड़ सकते हैं? दोस्तों, साफ तौर पर समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती में एमपी टेट को प्राथमिकता दी जाती है। कई दर्शक ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने 2018 या 2020 का टेट रिजल्ट पोर्टल पर दिख नहीं रहा है या स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराइए मत, ये पोर्टल का एक टेक्निकली ग्लिच है, तकनीकी खराबी है। इसके लिए आपको अपने जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय से तुरंत संपर्क करना चाहिए दोस्तों। और आप स्वयं जानते हैं कि डेट भी जो है अपडेट कर दी गई है। 22 मई से 28 मई के बीच में आपकी प्रोफाइल लॉक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई डेट बताई गई है। इसका आदेश आया था, उसी टाइम पर मैंने इस पर वीडियो बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर। प्रोफाइल तो अपडेट हो गई है पर लॉक नहीं हो रही है। बहुत से अतिथि शिक्षक इस बात से परेशान हैं। इसके साथ ही संकुल में वेरिफिकेशन की तारीखों को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये 22 मई से शुरू हो रहा है या उससे पहले से। ध्यान रखिए दोस्तों, बिना प्रोफाइल लॉक और संकुल वेरिफिकेशन के आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। तारीखों में बदलाव की संभावना है दोस्तों। जो आदेश जारी किया गया है वो भी आपके सामने है। तो 22 से 28 मई ये सभी काम होंगे दोस्तों। निश्चिंत रहें, आपकी प्रोफाइल जो है 22 तारीख से ही लॉक होगी। 22 तारीख से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और ये जो है 22 से 28 टाइम है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगले सवाल का जवाब दूं उससे पहले, आप यदि एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा या भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उन्हें ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं, उनके विषय में जान सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है और एग्ज़ाम जिस तरह से कठिन हो रहे हैं, आपको अभी से तैयारी जारी रखनी होगी दोस्तों। सिलेबस की बात करें तो वर्ग 1, 2 और 3 का सिलेबस जो है ईएसबी पर डला हुआ है, पात्रता परीक्षा का भी, भर्ती परीक्षा का भी। वहीं हम बात करें आपके ओल्ड एग्जाम पेपर, तो वो भी ईएसबी की साइट पर डली हुई है, जिससे कि आप अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा कर सकते हैं दोस्तों। तैयारी जरूरी है, तभी आपको गेस्ट टीचर के जो 50% रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन हर जगह है, चाहे नॉन गेस्ट टीचर हो चाहे गेस्ट टीचर हो। अभी से तैयारी करोगे, निश्चित रूप से अपनी एक सीट पक्की कर लोगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की। सबसे भाई बहन लगातार पूछ रहे हैं कि सत्र 2023, 24 और 24-25 का अनुभव कैसे क्लेम करें। दोस्तों, दिक्कत यह है कि कई साथी का पुराना अनुभव जो पोर्टल 2.0 पर था वह नए पोर्टल 3.0 पर गायब दिख रहा है। वही ट्राइबल विभाग के स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक के अनुभव को लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अगर आपका पुराना डेटा शो नहीं हो रहा है तो फॉर्म सबमिट करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों, जब तक कि पोर्टल पूरी तरह से अपडेट ना हो जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब बात करते हैं लॉगिन आईडी और समग्र ई-केवाईसी की तकनीकी दिक्कतों के समाधान को। अगर आपकी आईडी नॉट जनरेटेड का एरर आ रहा है तो आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, या फिर समग्र ई-केवाईसी करते समय रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, तो इसका सीधा समाधान नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले अपनी समग्र आईडी में अपना नाम, जन्म तिथि और जेंडर अपने आधार कार्ड के अनुसार अपडेट करवाएं।
समग्र पोर्टल पर डेटा ठीक होते ही 24 से 48 घंटे के भीतर जिस पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर गायब हो जाएगा और बंद मोबाइल नंबर को चलवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी संकुल प्राचार्य या डीओ ऑफिस जाकर लॉगिन में मदद लेनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस बार 15 दिन के लिए हटेगा तबादलों से बैन, 1 जून से होंगे तबादले, जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रहेगी रोक, कैबिनेट ने दी ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी, 1 से 15 जून तक होंगे तबादले, सभी विभागों को A+ के ट्रांसफर 31 मई तक करने के निर्देश दोस्तों। तो दोस्तों, इस ट्रांसफर में जो खास बात है वो ये है कि प्रतिबंध अवधि में भी इनके होंगे ट्रांसफर। तो दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थिति यहाँ पर दी गई हैं। इनमें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, हृदयघात, अन्य आकस्मिक चिकित्सा शामिल है। इसके अलावा निलंबन, त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति से खाली हुए पदों भरने के लिए भी ट्रांसफर किए जाएंगे। नई पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि जिन अधिकारी या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय बचा उनका सामान्य तौर पर तबादला नहीं किया जाएगा दोस्तों इस बार जो स्वैच्छिक ट्रांसफर है उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यदि आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रावधान कर दिया गया है। और इसका विशेष ध्यान रखना है कि इस बार जो है 15 दिन के लिए बैन हटाया जा रहा है, उसमें ही आपको ट्रांसफर करा लेना है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं MPPSC पद बढ़ने के बावजूद आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट। 2024 के मुकाबले 2026 के लिए करीबन 50,000 कम अभ्यर्थी ने किया आवेदन। भर्ती प्रक्रिया में देरी और कम पदों से अभ्यर्थियों में चिंता दोस्तों। कुल मिलाकर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा फिर चर्चा में है। आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए करीबन 155 पद घोषित किए हैं। पद बढ़ने के बावजूद भी आवेदन संख्या में भारी गिरावट आई है, जहां वर्ष 2025 में करीबन 158 पद के लिए 1,18,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं 2024 में केवल 110 पदों के लिए करीबन 1,83,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। मतलब है कि 2026 में वर्ष 2024 के मुकाबले 45 पद अधिक होने के बाद भी आवेदन संख्या घटकर लगभग 1,33,000 रह गई है, यानी करीबन 50,000 कम अभ्यर्थी ने आवेदन किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक चिंताजनक बात है कि MPPSC में पद बढ़ने के बावजूद भी आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। एक सपना होता था PSC को लेकर, लेकिन अब इस ओर रुझान कम हो रहा है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि ये रुझान क्यों कम हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं दोस्तों और आपने कभी न कभी PSC में भी फॉर्म फिल किया होगा। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से पद बढ़कर आए हैं, एक मौका आपको खुद को देना चाहिए। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप लगन से पढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।